प्रभु अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ माता बोलेगा ना, घर में थोड़ा आराम से सोता था, मंदिर में आया भक्ति करने के लिए, ये लोग मेरे को 3 बजे से उठाता है, मैं क्या करूँ? 2 दिन 3 दिन तो 4था दिन भागी जाएगा। बोले बाप रे बाप, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम। जो संयमी है यही तो समय है, यही तो भक्त है, यही तो हरि कथा के समय है। हरि कथा मतलब अपना कथा, अपना कथा, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। ठाकुर नरोत्तम ने बताया, आन कथा ना सुनिब, आन कथा ना कहिब, सकली करीब परमार्थ। भगवान के कथा के सिवाय कोई कथा में मेरा दिलचस्पी नहीं रहना चाहिए, कोई कथा गलत से मेरा मुंह से निकलना नहीं चाहिए। आन कथा ना कहिब, आन कथा ना सुनिब, ना सुनना है ना बोलना है। मेरे गुरुदेव ने बोले हैं, निर्देश दिए थे, बोले देखो भजन करना है तो पहले अंधा हो जाओ, भजन करना है तो पहले अंधा हो जाओ, दूसरा गूंगा हो जाओ, तीसरा बहिरा हो जाओ। ये कैसे हो सकता है? नहीं, हमको भजन नहीं करना, हम जाना। गुरु वाक्यों को समझना चाहिए। अंधा क्यों हो जाऊं? ना सारे संसार का कोई वस्तु देख करके मेरा मन विचलित ना हो। पहला यह है, किसी का खराब मेरे को देखने नहीं हो, कोई किसी का खराब में ना देखो, पहले ध्यान देना। पहली चीज, 2 चीज है अंधा होने का मतलब क्या है? पहले ये संसार का किसी का गलती में ना देखो, दूसरी चीज ये संसार का कोई वस्तु से मेरा आंख का आकर्षण ना हो। सुंदर रूप देखते हैं ना, मन एकदम बस अरे क्या है क्या है क्या है, ऐसे पत्नी मिल जाए तो मेरा जिंदगी बन जाए। सारे संसार है कि नहीं? देखो रूप देखना है, देखो उनका। ये गोपियां ने बोली है, उनसे भगवान से जो प्रेम करते हैं वो जानते हैं ये आंख किस लिए है, किस लिए है? दर्शन। अखन्नतं फलमिदं न परं विदाम। गोपियां गाई है कब? वेणु गीत में, पूर्व राग दशा। भगवान को देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? अपना घर में। भगवान ने बांसुरी बजा रहे हैं, कहा गोचारण गोचर गैया चरा रहे हैं, और बांसुरी जब बजाए और गोपियां गाने लगे, अखन्नतं फलमिदं न परं विदाम, सख्य ननु वेणुजुष्टम, वक्त्रं ब्रजेश तनय अनुवेणुजुष्टम। याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, है नहीं ना, कुछ खत्म हो गया, जाने का टाइम हो गया, हमारा जाने का टाइम हो गया। सब कोई उसी रास्ता में खड़े हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। अखन्नतं फलमिदं न परं विदाम, वक्त्रं ब्रजेश तनय अनुवेणुजुष्टम। हे सखी, आंख उसी का धन्य है। ये दोनों आंख जो मिला है, जिसको देखने के लिए, उनको जो देख रहे हैं उसका जीवन धन्य है। सारे वृंदावन देख रहा है, वृंदावन का वृक्ष लता, वृंदावन का पशु पक्षी, वृंदावन की नदी नाला, सब कोई उनको देख रहे हैं। हाय हाय, हमारा तकदीर इतना खराब है, हम अबला नारी है, घर का अंदर बंद है, हमारा अंदर बहुत सा बाधाएं हैं। कैसे बाधाएं? पति है, पुत्र कन्या भी किसी का है, समाज है, देश है, जाति है, कुल है, हम कैसे जाए? जाना तो चाहते हैं, लेकिन जाए कैसे? हमारा बाधा है। लेकिन देखो, जो उनका दर्शन कर रहे हैं उनका आंख ही धन्य है। इसलिए अंधे होने का मतलब क्या है? भगवान के रूप के सिवा संसार का कोई रूप मेरा आंख को आकर्षण ना करे। साधु एक जोगी था, जोगी अष्टांग जोगी, अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य 8 प्रकार का योग है। उसमें वो सिद्धि मिला था उसका अनिमा मतलब छोटे, हाँ छोटे से छोटे हो जाए। तो साधना में एक मक्खी हो गया, अरे मैं मक्खी हो जाता, कहीं भी जा सकता हूँ। तो तुरंत देखा उसका घर के सामने एक दूसरा मंदिर में एक सुंदरी लड़की घूम रही है, उसका देखते रहा, मैं वहां जा सकता हूँ, चला गया। मक्खियों के चारों तरफ घूमता है, हर रोज उसका साधना हो गया क्या, वो मक्खी होके वो लड़की को देखते रहा। देखते 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 क्या परिणाम हुआ,
धायतो विषयानुपुंसो संगस्तेषु न जायते संगस्तेषु उपजायते। धायतो विषयानुपुंसो संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामो कामत क्रोधो विजायते। भगवत गीता। वो लड़की का रूप देखते रहा, कहाँ तेरा जोग चला गया, मक्खी बन गया, तो देख रहा है वो लड़की कपड़ा चेंज कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, जो भी कर रही है देख रहा है। देखते देखते 2-4 दिन में बस उसका जोग खत्म हो गया, अपना रूप ले लिया। ये साधना जो है जब कलुषित हो जाता है तो साधना भ्रष्ट हो जाता है, पतंती अभाव, नीचे गिर जाता है, बस उसका साधना गया। इसीलिए हमारा यही है, जो आंख में ये संसार का कोई वस्तु देख करके हमको आकर्षित नहीं होना। हाँ, दोनों चीज है इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव में है। आकर्षित होना भी चाहिए, आकर्षित नहीं होना भी चाहिए। बराबर। इसका रस जो है इतना गहरा है, जितना समझो अरे ये क्या है, ये क्या है, जब टेस्ट होगा तब तो नींद आएगा। जिसका टेस्ट होगा वो नींद सोएगा थोड़ी, बोले अरे क्या सोएगा, टेस्ट होना चाहिए। स्वादु स्वादु पदे पदे, इतना बड़ा रसगुल्ला ला दिया, मेरा अगर टेस्ट नहीं है जिब्बा में तो रसगुल्ला तेरी रसगुल्ला की ऐसी की तैसी। टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट परीक्षित महाराज का टेस्ट था, सबसे बड़ा टेस्ट। अरे मेरे को जाना है, मेरा टाइम हो गया, मैं ऐसे जगह जाऊं जहां से आई जदगत्ता ना निवर्तन्ते। भगवत गीता। आज यहां बोलते ना वर्ते तो जतो, ना वर्ते तो जतो, न अवर्ते तो जतो गतो। जहां जाने के बाद दोबारा आने का जरूरत नहीं। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, आना चाहते हैं कि नहीं, नहीं चाहते, आना नहीं चाहते। क्यों? इतना सुख है संसार में, बाल बच्चा है, बीबी है, ये है, गाड़ी है, फलना है, बैंक बैलेंस है, इतना बड़ा मकान है, एयर कंडीशन है, ये फलना है, फलना है, फलना है। अरे एंजॉय टू द हाईएस्ट एक्सटेंट। कुछ है ही नहीं, 2 दिन का जवानी ढल जाएगा। इसलिए क्या बोला मैंने, कहां थे, आकर्षित होना चाहिए, आकर्षित नहीं होना चाहिए। आकर्षित क्यों होना चाहिए? इतना सुंदर चीज जो है इसको हम भगवान का सेवा में लगता है। एक फल बाजार में मिलता है, एक आदमी ने लेके फल लेके तुरंत और एक खाता। लेकिन भगवान का जो भक्त है, आहा तुम्हारा सृष्टि, तुमने सृष्टि किया है, ये फल तो तुम्हारे लिए है, इसको बड़ा प्रेम से आज में लेके तुम्हारा चरण में लगा। दोनों चीज है। भक्त आकर्षित होता है भगवान का सेवा के लिए, और संसार आकर्षित होता है अपना भोग पे। ये आंख का है। और 3 चीज बोला ना, गूंगा, बोलने का कोई ताकत, उसका मुंह नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बंद करके, मन में बोलने का भावना है, वो मौन ही है ही नहीं। मन में बहुत कुछ बोलने का इच्छा होता है, लेकिन मैं व्रत लिया है, कपटता है। ये गूंगा होने का मतलब भगवान के कथा के सिवाय इस मुंह से कोई दूसरा कथा ना निकले। ये जिंदगी भले मिट जाए, लेकिन इस मुंह से भगवान के वाणी के सिवा, भगवान के संपर्क सिवा और कोई कहीं जा रहा है यार, दूसरा कोई बात हम ना करें, तो इसी को बोलता है गूंगा। और बहिरा, बहिरा मतलब श्रवण, कुछ सुनना ही नहीं। अरे तो भगवान सुने कैसे? अगर बहरा हो जाए तो भगवान का कथा सुने कैसे? ये कान उसी लिए है, इन कथा सुनने के लिए। सारे संसार का कथा में हमको कोई मतलब नहीं है। जहाँ कोई अलग कथा है वहां दूर चले जाओ, चलो भाई चलो भाई चलो, जाने दो नहीं भाई, आप बंद करो। गोसिपिंग प्रजल्प है, ये मैया लोग का बहुत बड़ा स्वभाव है, बुरा मत मानो। मैया लोग इतना बात करने का दिलचस्पी रखते हैं ना, खाली कथा खत्म हो गया तुरंत तेरा क्या हो रहा है, तेरा कितना बच्चा है, बच्चा पढ़ रहा है, ये कर रहा है, पति क्या कर रहा है, घर कहाँ है, कहाँ रहता है, बच्चा कर दिया।
ये जो चालू कर दिया, ये माइक का बैटरी बंद नहीं होता, बंद बैटरी डाउन होता नहीं, चलते रहता, बुरा मत मानो। मातृ जाति का ये स्वभाव है, मतलब गॉसिप, कोई बात बनाना, कुछ बात तो होना ही चाहिए। और बात कैसे है? दुनिया भर का बात। जिस बात में, ये दुनिया का संवाद में क्या होता है, हमारा चित्त विक्षेप होता है, चित्त चंचल होता है, मन भटकता है, वही तो बोलते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं इतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं इतना ही मचल जाए, राधे तेरी चरणों में यदि धुल जो मिल जाए, राधे तेरी चरणों की यदि धुल जो मिल जाए, सच कहता हूं बस मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूं मैं बस मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरी चरणों की यदि धुल जो मिल जाए, राधे तेरी चरणों की। क्या सुंदर रचना की, क्या सुंदर का वास्तव में। एक बार तेरे चरण की धूली, क्योंकि तुम्हारा चरण की धूली के लिए शाम तो बेचैन है, जहां श्याम बेचैन है, और तेरी चरण की धूली का क्या महात्मा है, क्या बोलूं मैं। श्याम बोलते हैं, अगर राधे बोलते हैं, लीला लीला करते हैं निकुंज में, ब्रज की निकुंज, ब्रज की जगह जगह में निकुंज है, जुगल का लीला चलता है। हाँ, और सखी मंजरी लोग कुंज सजाते हैं, फूल लेकर के, फूल में कुंज सजता है। ये ब्रजभूमि है, ये लीला क्षेत्र है, हर एक जगह जुगल की लीला चलता है। और हमारा जो भजन है, जुगल भजन धन मधुर श्री वृंदावन, मोहे करला उपदेश, मोहे करला उपदेश। हमको ये उपदेश किया भजन, कौन सा भजन? जुगल भजन। लव ऑफ गॉड है, प्रभुपाद बोले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव ऑफ गॉड है, हम समझते नहीं है। भगवान से लव ऑफ गॉड है मतलब क्या है? भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम रखे। कैसे प्रेम रखे? प्रेम रखने के पहले उनका साथ हमारा संबंध क्या है वो समझना चाहिए। संबंध बिना प्रेम हो नहीं सकता है। काल का कथा में हम लोग सुने थे, पति पत्नी के जब संबंध बनता है तभी प्रेम होता है। कोई अनजान लड़का लड़की से प्रेम होगा नहीं। तो आजकल हो रहा है, लेकिन ये प्रेम नहीं है। आजकल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये भी प्रेम है। बोले नो, ये लाभ नहीं है। ये क्या है? आकर्षण। ये क्या है? लस्ट, कामना। कामना हमारा होना नहीं चाहिए। क्यों? कल हम लोग डिस्कस किए थे, इस संसार में हमारा कामना भौतिक इंद्रिय तृप्ति का कामना नहीं होना चाहिए। किस लिए? कल के बाद याद है? कल के बाद अरे हम पराया है भाई, हम अतिथि है कि नहीं? दूसरे का घर में हमारा कामना कौन पूर्ण करेगा भाई? दूसरे के घर में हम 2 दिन के लिए आए हैं। तिवारी जी जय राधे। तो हमारा इंद्रिय वासना होना नहीं चाहिए। ये भगवत कथा है, ये सार है हमारे जीवन का। इसलिए हमका मन रम जाते हैं यहाँ भगवत। उदिचिं प्रविवेशासां, बोल उदिचिं प्रविवेशासां, उदिचिं प्रविवेशासां, उदिचिं प्रविवेशासां, गतपूर्वा महात्मभिः, गतपूर्वा महात्मभिः, इति ब्रह्म परं ध्यायन्, इति ब्रह्म परं ध्यायन्, नावर्तेत यतो गतः। नावर्तेत यतो गतः। हम आना नहीं चाहते। क्यों आना नहीं चाहते? गलती से हम आ गए।
दोबारा हम थोड़ी आए, हम गलती से यहाँ आ गए थे, हमारा रास्ता सही नहीं था, भटकते भटकते यहाँ गिरे। दोबारा नवंग दत्त पुनरपि कूपम, इस कुआ में दोबारा हम, इस इंदिरा में दोबारा हम गिरना नहीं चाहते। इससे मुक्त होना चाहिए। हमारा जीवन दिव्य है, हमारा जीवन जो है ना, इसमें बुढ़ापा है नहीं, इसमें कोई क्रांति नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं है, हमारा सब रूप एक ही। भगवान जी से दिव्य पुरुष है, हम भी दिव्य का अंश है, इसलिए हम भी दिव्य हैं। वी आर इटर्नली इक्वल टू द सुप्रीम, हम भगवान के साथ बराबर है और गुण हिसाब से हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। आत्मा का परम आत्मा, आत्मा परम आत्मा मतलब सर्वोच्च है, लेकिन हम छोटे, लेकिन उनका है इटर्नल। लेकिन भूल गए थे स्वतंत्रता के लिए। हम भोग वासना हुआ था, इसलिए बोले जा भोग कर ले। कौन सा शरीर चाहिए? बकरा का शरीर चाहिए ना, ना मेरे को मनुष्य शरीर चाहिए, तो मनुष्य बना दिया। कितना भोग है? वही तो महाराज युधिष्ठिर, यही तो धर्म। बोले नहीं नहीं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरा हिताकांक्षी, मेरा मंगलाकांक्षी चले गए, मैं किस लिए रहूं? नहीं, हमको रहना नहीं। कृष्ण सुधाम अपगते धर्म ज्ञान आदि भी, वो चले गए तो मैं उनके पीछे पीछे। वो स्वर्ग में थोड़ी जाना है उनको। हाँ, यही थे, स्वर्गारोहण करो, स्वर्ग नहीं, वही जहाँ कोई, उसका नाम है वैकुंठ, जहाँ कोई कुंठा नहीं है। वैकुंठ मतलब ऐश्वर्य मार्ग के वैकुंठ नहीं, माधुर्य का वैकुंठ। कहाँ? वृंदावन में। ये वृंदावन की लीला इतना मधुराति मधुर, मधुरम मधुरम, इतना मधुर है, और हमारा भजन इससे मधुर है। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोग को जो दिए हैं, उसको समझना चाहिए, लव ऑफ गॉड है। लेकिन हमारा रुचि नहीं है, तो हमारा टेस्ट नहीं है, तो टेस्ट नहीं रहने से कितना बड़ा राजभोग दो, 30 रुपया का, 40 रुपया का। वो जो हलवाई, कौन सा सबसे बढ़िया मिठाई भारत में, सबसे बड़ा बढ़िया मिठाई भगवान सिंह, हाँ भगवान सिंह हलवाई वाला, सारे भारत में, सारे भारत में, दुनिया में शायद और कहीं ऐसे इतना सुंदर मिठाई कहीं नहीं मिला। हम खाएंगे एक दिन, हम भगवान को राधाकांत को भोग लगा, क्या ठीक है? ठीक है बाबा, सबका टेस्ट है, सबका रुचि है। बोले ना मेरा तो ब्लड शुगर है, मिठाई नहीं खाऊं। ये भगवत में ऐसे है, ऐसे एक मिठाई यहाँ मिलेगा सारे दुनिया में कहीं नहीं है, यही गोवर्धन में। उस मिठाई एक दिन, हाँ मैया, मैया जा रहे हो ना, क्या मिठाई खाने का इच्छा है? नहीं है, सबका इच्छा है, सबका इच्छा है, जाए जाए। तो मिठाई कब आएगा? हाँ, ले आना पड़ेगा सबके लिए। वही सबसे बड़ा राजभोग, इतना बड़ा, उरी उरी मुंह में जाएगा नहीं, मुझे दवा के मुंह में डालना पड़ेगा। बाबा को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्यार है, क्योंकि ये भागवत में ऐसे है, ऐसे मीठा है, इतना मीठा है। और वो तो रसगुल्ला खत्म हो जाता है, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं। स्वादु साधु पदे, हर रोज मिठाई खाना, ये संसार में सारे चीज तो कड़वा, क्योंकि हमारा स्वरूप बड़ा मीठा है। हमारा स्वरूप, क्योंकि सबसे मीठा का साथ हमारा रिलेशन है। और उन्होंने कृपा करके इस कलियुग में हमको बोले, देखो एकमात्र उपाय है नित्यम भागवत सेवा, हर रोज, क्योंकि यही एनर्जी बूस्टर, हमारा एनर्जी बूस्टर है ये। वो जो वायरस, कोई वायरस हमको पकड़ नहीं सकता, कोई भी वायरस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कि एक वायरस के लिए सारे दुनिया पागल है, कोई सोचता नहीं क्यों ये वायरस, व्हाई इट इज कमिंग। हम नहीं चाहते, कोई दुखी होना नहीं चाहता, क्यों दुख आता है कोई वैज्ञानिक? ये वैज्ञानिक नहीं है, ये नॉनसेंस है, प्रभुपाद ने बताया। कहाँ गए थे? चंद्रयान, दूसरा चंद्रयान, जाके मुंह एकदम मुंह ठुक के पड़ा हुआ है, वहां लैंड करने के। अरे लैंड तो हमारा ये है, भारत भूमि। इस लैंड को छोड़ के ये वैज्ञानिक लोग, मूर्ख के औलाद लोग, हजारों करोड़ों खर्चा करके चंद्रयान जा रहा है। और एक मूर्ख के औलाद बोलने से खराब लगेगा, प्रधानमंत्री, वो भी देख रहा है, जाएगा, जा नहीं सकता। भगवान का एग्नेस्ट में हम जा ही नहीं सकते। भरोसा करो भगवान के ऊपर, तो चंद्र लोग तो यूं 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 1 मिनट में चले जाओ।
इतना साइंटिस्ट का क्या जरूरत है? अरे ये साइंस को पढ़ो, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आज देखो कितना छात्र छात्रा सब देखेंगे, प्रधानमंत्री बैठे, साइंटिस्ट बोला आज मेरा कितना सक्सेस है, मेरी चंद्रयान थे, सब कोई खुशी से झूम रहे हैं। रात को 2 बजे भगवान का चमत्कार हो गया, ऐसे चमत्कार हो गया, लाइन कट गया, हाँ रोने लगे। बस रोना ही होगा तुमको जिंदगी। भगवान के ऊपर भरोसा ना करोगे तो रोना ही पड़ेगा आखिर में। उनके भरोसा करो, 1 मिनट यूं यूं चले जाएंगे। ये जहां हम बैठे स्थान, कौन सा साइंटिस्ट है? एक ऋषि लेके आए हैं गोवर्धन को। कौन, क्या नाम है? पुलस्त ऋषि। एक हाथ में उठा लिया, कहा? सालमली द्वीप से। ये जो जम्बू द्वीप है, जम्मू के बाद प्लक्सो, प्लक्सो के बाद सालमली। ये गिरिराज यहां बैठे हैं किस लिए? ये भगवान का बड़े प्यारे हैं। आप लोग को बार बार बोलता हूं, ये जगह साधारण नहीं है। ये गिरिराज भगवान का प्रेम हर रोज आस्वादन करते हैं। इज रिलीजिंग द लव टेस्ट। बोले मेरे को जाना नहीं है। आए थे कहां जाने के लिए? कहां जाने के लिए आए थे? अंदर, राइट। कौशल देश, काशी का पहले नाम था कौशल। जैसे महाराष्ट्र, आप लोग महाराष्ट्र से जो आए हो, महाराष्ट्र का क्या नाम था? वैदेह, विदेहराज। कुन्नीन नगर, कहा? रुक्मिणी देवी के पित्रालय। ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है। अब आज भी है कहीं विदेह, कोई विदर्भ, बस। कुंडिनपुर भी है, कुंडिनपुर है ना, वो मंदिर भी है वहाँ पे जहाँ से हरण किया था रुक्मिणी माता का। अच्छा, रुक्मिणी मैया की कुंडिनपुर। भारतवर्ष का जगह, इसलिए कौशल देश, आज काशी हो गया। कौशल से पुलस्त ऋषि गए थे और ये गोवर्धन को देख के पड़े, इनका रूप देखा। हम तो पत्थर देख रहे हैं, उन्होंने रूप देखा। इतना सुंदर लड़का, इतना सुंदर। उनका पिता जो है द्रोण थे, उनका नाम। इनका जो पिताजी थे पर्वत राज थे द्रोण। बोले तुम्हारा बेटा को दे दो। ऋषि लोग मांगते, बोले अरे इसको ऋषि को नहीं देंगे तो मेरे को साथ दे देगा। चलो बेटा जाओ। और उन्होंने बोला मेरे को ले जाओगे, ले पाओगे? अरे तू क्या बोलते है, तेरे को ले पाओगे? तू जानता नहीं किसका साथ बात करे। बोले ध्यान देना, मैं कहीं रहूंगा नहीं, मेरे को ले जा रहा हूं, एक ही चांस में लेके जाना पड़ेगा। जहां रख दोगे मैं जाऊंगा। बोला तेरे को रोकूंगा ही नहीं। कहा? सालमली द्वीप। कितना लाख योजन है, कितना लाख माइल है। सारे दुनिया आज जो पृथ्वी देखते हैं, कितना यहां से अमेरिका कम से कम कितना? 20,000, ज्यादा से ज्यादा। ये पृथ्वी का एरिया क्या हम जो देखते हैं 20-25 हजार, इससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। लेकिन ये भूमंडल कितना है, हम कहाँ? ये पृथ्वी कुछ नहीं है, छोटा सा, इतना सा जगह, हम समझ नहीं पाते हैं। तो गोवर्धन को उन्होंने लेके आया एक हाथ में, बड़े आनंद से काशी में ले जाऊंगा। काशी पुण्य स्थान है, क्यों उनको ले जाऊंगा? काशी पुण्य स्थान, मतलब काशी में कोई मरने से उनको मुक्ति मिल जाता है, मुक्ति क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन जब सालमली द्वीप को पार हुए, प्लक्स में आए, प्लक्स से जम्बू द्वीप में आए, जम्बू द्वीप भारत भूमि में यही उत्तर दिशा से आए, तो देखे वृंदावन लीला स्थली। गोवर्धन बोला नहीं, मेरे को जाना नहीं, ये भगवान का लीला है, यही मेरा लीला दर्शन करूंगा। काशी जाके क्या करूंगा? मुक्ति स्थान मेरे को प्रेम चाहिए, मेरे भगवान का दर्शन कर। तो बोले क्या करे, इसको तो जवान तो दे दिया, वहां जाना है, लेकिन मेरे को जाना नहीं है, क्या करे? तो अपने को बढ़ाने लगे, अपने को ऐसे बढ़ाने लगे, इतना ताकत हो गया, इतना वजन हो गया, इतना हो गया, थर करके कामने लगे। पुलिस ऋषि बोले बड़ा ज्यादा भारी लग रहा है, थोड़ा रुक जा, थोड़ा रेस्ट ले लेते। रख दिया, रख के गया शौच करने के लिए। शौच से कहा चलो बेटे चलो, आज बन के चलो। हिल ही नहीं रहा। अरे चल नहीं रहा है, नहीं जा रहा, मैंने तेरे को साफ दे दूंगा। बोले देखो आपका जवान 2 होना नहीं चाहिए, आपको बड़ा वर्ड था, जहां रख दोगे मैं जाऊंगा। तेरा इतना घमंड है, तू किसका साथ बात कर? बोले माफ कीजिए, मैं जाने वाला नहीं ना, मैं तेरे को साफ दे रहा हूं। दो क्या साफ दिए? हर रोज तुम तिल 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 करके छोटे होते रहो। इनका एरिया कितना था जानते हो? 48 माइल।
इतना लंबा था, आज कुछ नहीं, धीरे धीरे कमते 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 आज हो गया। और इतना ध्यान रखना, ये जो कलयुग में हम हैं, ये कलयुग का प्रभाव तब तक हमको कब्जा नहीं कर सकता है जब तक जत्र गोवर्धन, जब तक इस पृथ्वी में गोवर्धन महाराज है, जब तक गंगा मैया है, तब तक कली हमको ग्रास नहीं कर सकता है। कली मतलब कलह, कलह मतलब इरिलीजियन, कलह मतलब लड़ाई। जब तक गंगा मैया है तब तक, जब तक गोवर्धन महाराज है तब तक हमको कली क्या ग्रास नहीं कर सकता है। कली हर जाएगा, इसलिए बोलते धन्य कली, कली धन्य हो जाएगा। हरिनाम सुनते सुनते कली का स्वभाव चेंज हो जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये भागवत कथा सुनते सुनते हमारा अंदर जो कोलुस कालिमा है, जो क्रूर प्रवृत्ति है, सब दूर हो जाएगा। इसलिए नित्यम भागवत से हर रोज सुनते सुनते, वही तो बोले कपिल देव को, मदगुना स्तुति मात्ते न मई सर्व गुहाशय मनोगति अविच्छिन्ना जथा गंगा मुसाम। सुनना है तो इसके सिवाय क्या सुने, इसके सिवाय एक गिरिराज ने, एक गिरिराज का स्तुति कर रहे गोपियां, इतना भाग्यशाली गिरिराज है। कौन सा श्लोक है, याद है किसी को? हंताय मद्रिय बला हरिदास भर जाओ, वेणु गीत में बोले हंताय मद्रिय बला हरिदास भर जाओ, जद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो, मानं तनोति, मानं तनोति, मानं तनोति सहगा गणयोस्तयो जात, पानीय जावस सुन, पानीय जबस कंदर फाल मूलई, पानीय सुजबस कंदर मूलई। हंताय मद्रिय बला हरिदास भरिज, जदराम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, मानं तनोति स्तनुगम सहगा गणयोस्तयोज, पानीय सुजबस कंदर कंद मूलई। गोपियां प्रार्थना कर रहे हैं, देख रही सखी, देख देख ये गोवर्धन पर्वत है, लेकिन इसका कमनीयता देख, रोमांच हो रहा है, रोमांच हो रहा है। सुबह देख रहे हैं उसमें क्या पड़ा है, सुबह सुबह ऊपर से ओस पड़ता है, ओस पड़ने के बाद एकदम साइन हो रहा है गोवर्धन, और गोपियां अपना भाव की आंख से देख रहे हैं गोवर्धन को। ये भक्त श्रेष्ठ है, भगवान का चरण स्पर्श करते हुए इनका रोमांच हो रहा है, अश्रु आ रहा है, प्रेमाश्रु हो रहा है। जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, उनका खुशी तो देखो, दोनों का चरण धोते धोते इसका हृदय पिघल गया है। मानव तनोति सहग गुणयोस्तयोज, खाली उनका नहीं, उनका हृदय इतना पुलकित हुआ है। साथ में जो गैया है, ये लोग को गोवर्धन ने हर रोज खिलाता है, क्या क्या खिलाता है? हरी चारा, सहग गुणयोस्तयोज, उनको घास, मनसीगंगा का पानी, और पानी यसु जबस कंद मूल, और ये राम कृष्ण भक्त लोग को, राम कृष्ण दोनों को बोलता है, राम कृष्ण दोनों नहीं है, पकड़े जाएंगे। कृष्ण को सिर्फ बोलने से बोले तू कृष्ण से प्यार करती है, हाँ? तू दूसरे का बधू है, पर पुरुष, दूसरे पुरुष, कृष्ण तो दूसरे पुरुष है, दूसरे पुरुष का से तेरा प्रेम पकड़ा जाएगा। इसलिए बोलते राम कृष्ण, राम मतलब बलराम नहीं है, रमयति जो राम, कृष्ण ने सारे संग, सारे ब्रजभूमि को रमाते हैं, सब कोई भगवान से इतना कर, इसीलिए राम कृष्ण। पानी सुजबस कंदर कंद मूलई, कंदर कंद मूलई। एक गोवर्धन में गुफा था, छोटा छोटा गुफा में बहुत सा फल निकलता था। कंद मूल एक प्रकार मीठा होता है, आलू जैसे फल है, उसका सीकर होता है, लता जैसे होता है, सीम का जैसे लता होता है, उस प्रकार का लता है, उसका नीचे मिट्टी का नीचे ना फल होता है, बड़ा मिठाई होता है, बड़ा मीठा होता है। उसको हमारा उधर बोलते हैं रसालू। उसको छिलका निकाल देने से बड़ा स्वीट होता है, बहुत रस है, बहुत मीठा है।
कंदमूल बोलते हैं, कंदर कंदमूल है। ये गोवर्धन का कंदर में बहुत सा कंदमूल था, इसमें से भगवान का सेवा कर रहे हैं। हम अबला नारी है, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, हम कैसे सेवा करें? ये गोवर्धन महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की। जिस स्थल में आप लोग बैठे हैं, इसका कोई 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 अनुपम मतलब जिसका कोई उपमा खाने का उपमा नहीं है। उपमा क्या होता है? उपमा खाने का होता है ना, सूजी हलवा से। उपमा मतलब उदाहरण, तुलना। अनुपम जिसका कोई तुलना हो ही नहीं सकता है, ऐसे जगह पर आप लोग हैं। एक दिन बोले ये वृंदावन भूमि इतना है, ऐसे इसका महात्मा है। बोलते अहो मधुपुरी धन्या, ये मधुपुरी है, इसका सर्वत्र मधु जैसे है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा भी गरियसी, ध्यान ख्याल रखना। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा भी गरियसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ जाने के लिए कितना जन्म, कितना तपस्या करना पड़ता है। लेकिन वृंदावन की महिमा देखिए, ट्रेन में उठे तुरंत एक रात में आके पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं? वैकुंठ जाने के लिए इतना तकलीफ होता है, लेकिन यहां आने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा भी गरियसी, दीन मात्र निवासेन हरि भक्ति प्रजायते। एक दिन अगर कोई सही ढंग से वृंदावन वास किया तो भगवान से प्रेम हो जावे। गोवर्धनधारी भगवान राधा कांत की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो आज की कथा की सार क्या हुआ? हम दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये संसार हमारे लिए कड़ुआ है। कड़ुआ, ये कड़ुआ चीज क्यों खावे तो राजभोग खावे। राजभोग कौन सा है? भगवान का प्रसाद है। भगवान का साथ पास नहीं जाएगा तो भगवान का प्रसाद मिलेगा कैसे? भगवान का चरण नजदीक ना जाए, उनका चरणामृत कैसे मिलेगा? दूर से बोले भगवान मेरे को फेंक दो, वो चरणामृत मेरा मुंह तो गाएगा नहीं, रास्ता में गिर जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो याद रहेगा ना सबका? हम आना नहीं चाहते हैं। हे दयाल, ऐसे कृपा करो तेरे चरण में हम पहुंच जाए। हमारा जब तक हम सरलता ना होता है, जब तक शरणागति ना होता है। और एक चीज आज बता रहा हूं आपको, दूसरा दिन आज है बड़ा, मैं बहुत भिखारी, बहुत गरीब हूं, बहुत बड़े भिखारी। एक भिक्खा आप सबसे मांगता है। आप लोग जो भी आते हो, एक भिक्खा मेहरबानी करके मेरे को दो।